नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। सीधे बात करेंगे आज कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है और उन पर लग रहे आरोपों को वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखा जाए एक लंबे वक्त तक बीजेपी में आप रहे और उसके बाद आपने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन उसके बाद भी अब आने वाले चुनाव के पहले जिस तरीके की अटकलें लगना शुरू हो जाती हैं दल बदल की, क्या लगता है आपको जब आप अलग अलग ऐसे मौके आते हैं, जब आप कभी सिंधिया जी के साथ नज़र आते हैं, उनके पैर छू लेते हैं, या फिर आप जब वीर सावरकर की तारीफ करते हैं, तो ऐसे मौक़ों पर ये अटकलें लगना शुरू हो जाती हैं कि आप वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। इन आरोपों को या इन कयासों को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, सिंधिया जी ग्वालियर के रहने वाले हैं और सिंधिया जी जब आमने सामने होते हैं तो कोई भी कटसी में सबको नमस्कार चमत्कार करते हैं। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री जी के सामने जाएंगे तो वो भी प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करेंगे, कोई लाठी तो चलाएंगे नहीं। सिंधिया जी से जब मुलाकात होती है तो नमस्कार चमत्कार होती है। ये स्वाभाविक है, परंपरा है, हमारे देश की संस्कृति है कि जब भी अपनों से बड़े से, अपने बराबर वालों से और अपने से पद में बड़े हैं उनसे जब भी नमस्कार दें, हेलो आए नमस्कार चमत्कार, तो ये परंपरा है। रही सावरकर जी की बात, तो सावरकर सरोवर है, कटोरा ताल है, बचपन से मैं वहाँ खेला हूँ सावरकर जी के कटोरा ताल पे, तो स्वाभाविक है। तो अगर कटोरा ताल से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, मैं वहाँ बचपन मेरा वहीं बीता है और वहाँ कटोरा ताल में सावरकर जी की प्रतिमा स्थापित है। तो सावरकर जी कोई महापुरुष अगर किसी भी पार्टी में है, किसी भी दल के हैं, किसी भी, तो महापुरुषों को बारे में अपशब्द कहना मेरे लिए शोभा नहीं देता, इसलिए मैं महापुरुषों की हमेशा मान सम्मान और इज्जत करता हूँ। आप कांग्रेस से विधायक हैं और अगर बात की जाए, आप ग्वालियर महापौर की आपकी पत्नी हैं, और ये जो कहना चाहिए कॉम्बिनेशन में, इसमें जनता का कितना आप देखते हैं किस तरीके से हित हो पा रहा है? क्योंकि कई आरोप जो हैं वो बीजेपी नेताओं की तरफ से सीधे आप पर भी लगते हैं, महापौर पर भी लगते हैं, तो उन्हें कैसे देखते हैं? ऐसा महापौर ने क्या कर दिया आरोप लगाएंगे? देखिए, ज़मीन को लेकर कई आरोप लगे। अगर बात की जाए बीजेपी नेता मुन्ना लाल गोयल, वो अक्सर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं कि ग्वालियर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, 9 महीने हो चुके हैं, क्या काम किया? बहुत ज़्यादा अच्छी ग्वालियर की व्यवस्था है। 57 साल 75 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है ग्वालियर में। जब अगर वो काम करते तो आज काम की ज़रूरत ही नहीं होती। मेरे पिताजी ने मुझे मकान बनाने की मकान बना के दिया है, तो मेरा बेटा तो ये थोड़ी कहेगा मकान नहीं है पापा मकान बनवा, क्योंकि पिताजी ने बना के दे दिया, उसमें मैं भी रह रहा हूँ, मेरा बेटा रहती है। जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, उनकी नगण्य रही है, प्रशासन रही बात जिसका आप नाम ले रही है, वो बहुत छोटा है, उसकी कोई वो नहीं है। दुनिया भर को लूट डकैती चोरी बढ़ाई करके अपने खुद के ईमान को बेच के, जनता के विश्वास को बेच के, जिसने जनता के विश्वास को बेचा है वो क्या बात करेगा मेरे से आँख में आँख मिलाकर। और रही बात, हम पे कोई आरोप नहीं है। जनता ने हमको सब बताया है कि मुझे उपचुनाव में जिताया, जनता ने मेरी पत्नी को महापौर के रूप में 20,000 वोटों से इसी पूरब से जिताया। आने वाले समय में फिर जनता बताएगी। और मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की आंधी है और लगभग 150 से अधिक सीटें कांग्रेस की आएंगी और सब प्रत्याशी जीतेंगे। मैं और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, राज्य क्षेत्र का विकास और जनता का विश्वास, हम हमेशा जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहता है। पूरा परिवार समर्पित है, महापौर समर्पित है, मैं समर्पित हूँ। हमेशा दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित गरीब लोगों की सेवा हमने हमेशा से की है और हम किसी की परवाह नहीं करते कौन क्या कह रहा है। हाथी चलता है, बहुत सारे भौंकते रहते हैं, भौंकने वाले भौंकते हैं, हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। 2018 में कांग्रेस ने वापसी की थी और अब 2023 में भी कांग्रेस नेता काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं। इस भरोसे के पीछे क्या वजह दिखती है? और सवाल ये भी कि जब बीजेपी ये कहती है कि आपके नेता जो है उनमें गुटबाजी है, तो इस आरोप को कैसे देखते हैं? ये तो सब गुटबाजी जहाँ से सब खत्म हो गई, गुटबाजी गुट लेके चले गए और गुटबाजी सब अब कांग्रेस में जो छोटी मोटी मछलियाँ थी जो तालाब को गंदा करती थी, अब वो सीधे जाके भाजपा में चली गई हैं। भाजपा के पूरे तालाब को उन्होंने गंदा कर दिया। ये गुटबाजी भाजपा में देखने को मिल रही है। 3 भाजपा खड़ी हो गई मध्य प्रदेश में, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, 3 भाजपा। कांग्रेस एक है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार लोगों को रोजगार के संसाधन छीने हैं, लोगों को परेशान करने का, व्यापारियों को परेशान करने का काम, लूट डकैती करने का काम, लोगों को प्रताड़ित करने का काम, भ्रष्टाचार का काम, जो भी भारतीय जनता पार्टी शासन में हुआ है, जनता का मन भर चुका है और आने वाले समय में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। दूसरी जिनने धोखाधड़ी, गद्दारी और जो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, जनता को वो पच नहीं रही है। जनता उसके खिलाफ खड़ी होकर
अब मैदान में खड़ी है। अगर देखा जाए कमलनाथ जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और अगर देखा जाए दिग्विजय जी जो हैं वो भी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए निकल रहे हैं लगातार, अलग अलग देखा जाए मालवा में, चंबल में दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लेकिन अभी अगर एक ताज़े बात की जाए बयान की, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय वो कह रहे हैं कि ये बूढ़े हो चुके हैं नेता, अगर बीजेपी की चाल को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो कितने पीछे चल रहे हैं। उनके तो वो हमेशा कर्नाटक में यही कह रहे थे, सिद्धारमैया जी बने कि नहीं मुख्यमंत्री, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो क्या ये क्या तय होता है कौन बूढ़ा है कौन, काम करने वाला हमेशा जवान रहता है। जवान और बूढ़े में अंतर क्या है, मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा। कोई आदमी बीमार है तो नहीं चल पा रहा, वो अलग बात है, लेकिन आदमी स्वस्थ है, उसकी उम्र 100 साल है, तो क्या अडवाणी जी तो 75-80 साल तक सांसद रहे, अटल जी इतने साल तक प्रधानमंत्री रहे, 75 की उम्र में प्रधानमंत्री रहे। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कोई ना कोई बहाना उनको तो चाहिए। अगर सब विवाह उन्होंने ले लिए हैं तो बुजुर्ग भी तो चाहिए आशीर्वाद के लिए, बुजुर्गों की भी संख्या कम तो रही है। और हमारे यहाँ तो बुजुर्गों की बात मानते हैं परिवार में, हमारे यहाँ आज भी जो हमारे पिताजी तय करेंगे पूरा परिवार उनके साथ चलेगा। महापौर के चुनाव में सिंधिया जी का जादू नहीं चला था, लेकिन आने वाले विधानसभा अगर चुनावों की बात की जाए 2023 में, क्या लगता है चंबल अंचल में कितना असर उनका दिख सकता है? देखो अब किसी का कोई जादू नहीं है, अब जनता का जादू है। जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, और जनता कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस के साथ खड़ी है। और जनता ने अभी नगर निगम चुनाव में भी दिखाया, मुरैना में भी महापौर कांग्रेस की बनी, ग्वालियर में भी कांग्रेस की, उपचुनाव में भी संभल में 7-8 सीटें जीती हमने। और आने वाले समय में जब उपचुनाव में पूरी धनबल जनबल शक्ति शासन प्रशासन लगा उसके बाद भी, और आने वाले 2023 में चुनाव में तो एक तरफा स्विंग होगा, और पूरे के पूरे सभी 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजय होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर कांग्रेस विधायक जो हैं वो काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और किसी का जादू नहीं चलेगा, जादू सिर्फ जनता का चलने वाला है।